नमस्कार दोस्तों, आप सबको देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य एल 1 लॉन्च होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसरो ने 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य एल 1 लॉन्च किया। 2 सितंबर को 11:50 पर इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्ययान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। अभी दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर यह L1 पॉइंट क्या है। तो आइए जानते हैं क्या है L1 पॉइंट। धरती से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इन 5 लैग्रेंज पॉइंट का नाम 18वीं सदी में इटालियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लुइस लॉन्ग्रेंज के नाम से रखा गया। इसमें से जो पहला 3 पॉइंट है यानी L1, L2 और L3 जो स्थिर नहीं है, मतलब L1, L2 और L3 का जो स्थिति है बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर है, मतलब L4 और L5 पॉइंट का स्थिति नहीं बदलती। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के नाम के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि आदित्य L1 पॉइंट इस मिशन का नाम क्यों रखा गया। L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष की वह जगह है जहां पर 2 पिंड का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस होकर उस पॉइंट पर नील हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण L1 पॉइंट पर बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार से लैग्रेंज बिंदु पर किसी भी एयरक्राफ्ट को पार्किंग किया जा सकता है। यहां पर किसी भी यान को वर्षों तक रखकर कई जानकारियां जुटाई जा सकती है। आप सबको मालूम है कि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है और इस मिशन का लक्ष्य है L1 तक पहुंचना। इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए यह है कि आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है, मतलब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारा स्वदेशी रिसोर्सेस को यूज करते हुए आदित्य L1 को तैयार किया है। तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस मिशन को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं का इन्फेक्शन करेंगे। और इस मिशन के लिए आदित्य L1 अपने साथ 7 पैलोट लेके जाएगा, जिसमें से 4 पैलोट सूर्य पर नजर रखेंगे, बाकी 3 पैलोट L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। सूर्य के अध्ययन करने वाली आदित्य L1 देश की सबसे पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। दोस्तों आइए जानते हैं आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है। इसका पहला मकसद है सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग क्या है इसका स्टडी करना। सूर्य की सतह पर कई बार फ्लेयर्स उत्पन्न होते रहते हैं, उन पर रिसर्च करना। सौर कोरोना की फिजिक्स और इसका तापमान का अध्ययन करना और कोरोनल लूप प्लाज्मा का टेस्टिंग करना या उन पर लक्षणों का अध्ययन करना। इसमें इसका तापमान क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, इसका डेंसिटी क्या है इत्यादि जानकारी निकालना ही इस मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा इस मिशन के द्वारा सूर्य के आसपास की जो हवा है उसकी ओरिजिन, उसका स्ट्रक्चर और उसका वेलोसिटी को टेस्टिंग करना भी इस मिशन का एक उद्देश्य है। दोस्तों आइए जानते हैं कि ज़्यादातर सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च किए जाते हैं। दरअसल श्रीहरिकोटा का लोकेशन ही इसका यूएसपी है। इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास होना श्रीहरिकोटा का एक खासियत है। ज़्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी के परिक्रमा इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास से ही करते हैं। दक्षिण भारत के बाकी जगहों की तुलना में श्रीहरिकोटा इक्वेटर या भूमध्य रेखा के ज़्यादा पास है। ऐसे में यहाँ से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत या खर्च कम आती है। इसके अलावा सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है।
इसके अलावा ज़्यादातर सैटेलाइट पूर्व की तरफ से ही लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए श्रीहरिकोटा इस दृष्टि से लॉन्चिंग के लिए बहुत अधिक सूटेबल जगह है। श्रीहरिकोटा की आबादी ज़्यादा नहीं है, या तो यहाँ इसरो के लोग रहते हैं या फिर स्थानीय मछुआरे रहते हैं, इसलिए यह जगह पूर्व दिशा की ओर से लॉन्चिंग करने के लिए बेहतर मानी जाती है। पूर्वी तट पर स्थिर होने के कारण इसे अतिरिक्त वायु की वेलोसिटी मिलती है, जिससे एक एनर्जी इफिशिएंट लॉन्चिंग भी होता है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का एक कारण श्रीहरिकोटा का जो भौगोलिक जियोग्राफिकल लोकेशन है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है जिसके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद रॉकेट के अवशेष सीधे समुद्र में गिरते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी भी प्रकार का खतरा होता है तो उसे समुद्र की ओर मोड़कर जनहानि से बचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ मौसम भी एक खासियत है। श्रीहरिकोटा के मौसम को बारिश के मौसम में छोड़ दे तो यहाँ ज़्यादातर मौसम एक जैसा रहता है। यही कारण है कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इस जगह का चुनाव करता है। आशा करता हूँ कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत।